जय हिंद साथियों, क्रिएट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए चैप्टर कराने जा रहे हैं ब्लड। इस ब्लड चैप्टर से जो तुम्हारे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं सभी में तुम्हारे ब्लड चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से करना है पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो देर न करते स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड रक्त एक तरल संयोजिक ऊतक है, ठीक है, जो शरीर में अंगों को एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7 से 8% होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है ना। 5 से 6 लीटर होता है एक मनुष्य में, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है, यानी 1/2 रक्त है ना पुरुषों की तुलना में है ना कम होता है महिलाओं में। देखो, सामान्यतः रक्त लाल रंग का है ना, गाढ़ा, चिपचिपा एवं अपारदर्शी द्रव होता है। हमारे शरीर में पदार्थों को परिवहन करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है, जिसे रुधिर या रक्त क्या कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। जो रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? हेमाटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को, ठीक है। देखो, मनुष्य का रक्त जल से 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है। जो मनुष्य का जो रक्त होता है ना, जल से कितना 5 गुना अधिक चिपचिपा होता है, ठीक है। बात करते हैं रक्त में। देखो, रक्त में लोह धातु पाई जाती है। क्या पाया जाता है? लोह धातु जो पाई जाती है वो रक्त में ही तुम्हारी क्या पाया जाता है? आयरन क्या पाया जाता है? रक्त में ही पाया जाता है, ठीक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसकी पीएच का मान 7.4 होता है। जो इसको पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। देखो, पीएच मान होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ पीएच मान के बारे में। देखो, पीएच मान एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता है ना, तथा उदासीनता का निर्धारण होता है पीएच मान से, ठीक है। बता दे, देखो ये सारी चीज़ होती क्या है। देखो पीएच मान का पैमाना होता है 1 से 14 तक इस पे अंक होते हैं। 7 पर पीएच मान उदासीन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अगर बात करें 7 से ज़्यादा होने पर पीएच मान क्षारीय होता है, और 7 से कम होने पर पीएच मान कैसा? अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। जो मान रक्त का खून होता है उसका पीएच मान 7.4 ही तुम्हारा होता है, ठीक है। चलो देखो, रक्त देखो, रक्त में क्या कहते हैं? प्लाज्मा और रक्त कणिका, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है ना। रक्त में 55 से 60% भाग तो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और बच्चा कुचा रक्त में 40 से 45% भाग क्या होता है? रक्त कणिकाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलो देखो, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है। तुमने देखा ना, रक्त में कितना 55 से 60% देखो प्लाज्मा है ना, और जो तुम्हारी कणिकाएं होगा 40 से 45%। आगे देखो और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यह रक्त हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जो प्लाज्मा होता है, ठीक है भैया। और रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है तुम्हारा, ठीक है ना। 55 से 60% भाग, ये देखो आया, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है ना, प्लाज्मा के बारे में। चलो और बताता हूँ प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा में देखो इसमें 90% जल पाया जाता है, ठीक है ना। 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कार्बनिक है ना, जो कार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है ना, क्षारीय के कारण, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, रक्त में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन्स आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। नोट करके देखो, हमारे शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड की प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ किसमें पाई जाती है? हमारे प्लाज्मा में, सब प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है ना। फाइब्रोजिन है ना, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा 6 से 8% तक होती है, ठीक है। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, फाइब्रोजिन प्रोटीन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने या इसके अंदर में मदद करती है। यह हमारे रक्त का थक्का बनाने में इसका मदद करती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ग्लोबिनिन प्रोटीन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्यूमिन प्रोटीन का प्रयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं प्लाज्मा की ओर। देखो, प्लाज्मा रक्त को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करती है। इस कारण जो रक्त तरल संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तरल संयोजी ऊतक कहलाता है हमारा रक्त, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। जब प्लाज्मा से फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन निकाल दी जाती है,
तो शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ठीक है ना। देखो बिना थक्का स्कंदन करने को है ना, प्लाज्मा को क्या कहते हैं हम, सीरम कहते हैं। जो थक्का नहीं बनाते उसको सीरम कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्सों का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। देखो फिर आगे बात करते हैं रक्त कणिकाओं की। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, इनको 3 प्रकार से बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट्स। देखो आगे बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी को एंथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट किसको? आरबीसी को कहा जाता है। देखो आरबीसी अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी की संख्या पुरुषों में 5.5 गुणा 10⁶ प्रति घन मीटर एवं महिलाओं में 5.2 गुणा 10⁶ घन मिलीमीटर होती है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। ठीक है। बात करते हैं, देखो अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते तथा इनकी आकृति अभयतल होती है। ठीक है। जैसे ऊंट और लामा के क्या होता है? केंद्रक युक्त होते हैं दोनों, ऊंट और लामा। ठीक है। बात करते हैं आगे, गर्भवती महिलाओं के लिए बच्चों में आरबीसी का निर्माण यकृत तथा पीलिया में होता है, जबकि बच्चों के लिए जन्म का उपरांत है ना आरबीसी का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है मेरे प्यारे दोस्तों आरबीसी का। ठीक है ना। देखो आरबीसी की मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है, इसलिए यकृत और पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है या बिछड़खाना भी कहा जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना, सब किसका? आरबीसी कार्य है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वेसन वर्णक क्रोमोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब पीलिया आरबीसी का संग्रहण करता है, इसलिए पीलिया को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। रक्त का लाल रंग इसी वर्ण के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं हम। देखो हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा इसी रूप में होता है। हीमोग्लोबिनोमीटर नामक उपकरण द्वारा हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। ज्ञात की जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो जो इनकी मात्रा जो होती है, नवजात शिशु में 14 से 19 ग्राम, 12 साल के बच्चे में 12 से 14 ग्राम, पर पुरुष में 14 से 17, महिलाओं में 13 से 15 ग्राम। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक है ना। देखो बात करते हैं आगे, ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, इसमें केंद्रक पाया जाता है और अमीबा के समान अनियमित आकार भी की होती है। ठीक है ना। अमीबा की तरह होती है। इसकी संख्या मनुष्य के शरीर में 6000 से 80 घन मिलीमीटर होती है। ठीक है ना। इनकी संख्या श्वेत रक्त कणिकाओं की। देखो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा के लिम्फेट नोड और कभी कभी यकृत पर पीलिया में होता है। इसकी औसतन जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। ठीक है ना। श्वेत रक्त कणिकाओं का इनकी मृत्यु रक्त में होती है। डब्ल्यूबीसी संख्या आरबीसी संख्या के देखो इनका अनुपात होता है 1:600 का अनुपात इनका होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी पृथ्वी रक्षा तंत्र में सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है और डब्ल्यूबीसी को सैनिक भी कहा जाता है। ठीक है ना। रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनियमित रूप से बढ़ना ल्यूकेमिया कहलाता है। ठीक है। जिसको हम ब्लड वो कह देते हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या का सामान्य रूप से कम होना ल्यूकोपेनिया कहलाता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, ओसियोनोफिल, बेसोफिल्स कणिकाओं के प्रकार है। ठीक है। मोनोसाइट या लिम्फोसाइट अकणक कोशिकाओं के प्रकार हैं ना। देखो श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्याओं में सबसे अधिक है ना 60 से 65% तथा बेसोफिल्स में सबसे कम होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट
भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती हैं। देखो बेसोफिल्स हिस्टामिन, सिस्टोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती हैं तथा थोक कार्यों में सम्मिलित रहती हैं। देखो लिम्फोसाइट दो दो प्रकार की होती हैं। देखो बीटा बी और टी, ठीक है ना, जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। देखो ये क्या हो, प्लेटलेट्स, जिनको प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है मैं प्यार दोस्तों, रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख के घन मीटर की होती है। ठीक है प्यार दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो प्लेटलेस्ट आकार में छोटी, केंद्रक विहीन तथा अनियमित होती हैं। जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी मृत्यु प्लीहा में होती है। ठीक है, बात करते हैं प्लेटलेट्स चोट लगने पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की सहायता से थ्रोम्बोबिन को थ्रोम्बोबिन में बदलती है, जिससे रुधिर का थक्का जम जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है ना, देखो आगे, इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, चोट लगने पर लगातार होने वाले रक्त बहाव को नियंत्रण करने में सहायता करता है। किसका, प्लेटलेट्स का कार्य है। ठीक है मेरे प्यारे, देखो आगे हम देखते हैं एक मोटिवेशन। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, सबसे पहले उन्हें ही करके दिखाना है। ठीक है बेला, सबसे पहले उन्हें ही करके दिखाना है, ये तुम ठान लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, अगर देखो थैंक फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर अगर तुम नए हो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।